एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो को टॉपिक को जब मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए और जिस तरह की भी नॉलेज चाहते हैं जिस चैनल पर शेयर हो रहा है उसको यूज कीजिए और अपने ज्ञान में वृद्धि लाइए। दोस्तों तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू वीडियो न्यू टॉपिक है। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है ये फेस रीडिंग से है और फेस रीडिंग के इस सीरीज में मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। पहला वीडियो जो रिलेटेड था फेस रीडिंग से, उसमें मैंने बताया था कि फेस रीडिंग क्या होता है, क्या इसका ओरिजिन है, कैसे और ये हमारे वैदिक शास्त्रों से लिंक है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। अब दोस्तों इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ फेस रीडिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि फेस रीडिंग की क्या क्या आप बेनिफिट्स हैं, क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ हम फेस रीडिंग को यूज कर सकते हैं और क्या चैलेंजेज हैं जो हमको फेस रीडिंग करने में आती है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। आइए हम बात करते हैं फेस रीडिंग का। तो फेस रीडिंग जो है ये क्या है, एक सामुद्रिक शास्त्र का पार्ट है, वैदिक शास्त्र का पार्ट है और इसमें हम फेस के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी के बारे में, उसके ट्रेट्स के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में बताते हैं। अब बात करें हम फेस रीडिंग का, तो फेस रीडिंग जो है ये सामुद्रिक शास्त्र का पार्ट है, मैंने पहले ही बताया। और जो सामुद्रिक शास्त्र है क्या है, ये हमारे ऑरा रीडिंग के होल बॉडी एनालिसिस के बारे में बताता है। और अगर हम बात करें समुद्रिक शास्त्र की ओरिजिन का, तो समुद्रिक शास्त्र जो है क्या, एक समुद्रिक जो शास्त्र है ये संस्कृत टर्म से आया है जिसका रफली होता है कि नॉलेज ऑफ बॉडी फीचर्स। जो हमारे शरीर का, हमारे बॉडी के फीचर्स के जो नॉलेज बताता है, जिसके बारे में ज्ञान देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा पामेस्ट्री का, जो हस्तरेखा हम लोग देखते हैं उसके हिसाब से किसी के बारे में बताते हैं, वो भी क्या है, एक सामुद्रिक शास्त्र का पार्ट है। उसी तरह से प्रेनोलॉजी है, ये क्या है, सामुद्रिक शास्त्र का पार्ट है। उसी तरह से फेस रीडिंग भी है, ये एक सामुद्रिक शास्त्र का पार्ट है। और सामुद्रिक शास्त्र क्या है, ये हमारे एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक शास्त्रों का एक पार्ट है। उसी से आप कोरिलेट कर सकते हैं कि फेस रीडिंग कैसे हमारे वैदिक शास्त्रों से इंटरलिंक्ड है और ये क्या है, एक सामुद्रिक शास्त्र का पार्ट है। अब हम बात करते हैं फेस रीडिंग एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी और फेस रीडिंग के बारे में हम कोरिलेट करें और बताएं कि क्या है रिलेशन। तो दोस्तों पता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है ये क्या है, ये हमारे, अगर हम इसको बोले तो क्या बोलते हैं, अनलॉक इनसाइड हैव यू एवर वंडर्ड इफ योर फेस होल्ड सीक्रेट्स अबाउट योर डेस्टिनी पर्सनालिटी। यानी कि फेस रीडिंग एस्ट्रोलॉजी एन एंशिएंट प्रैक्टिस रूटेड इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी दैट ऑफर्स प्रोफाउंड इंसाइट इनटू वंस लाइफ, पास्ट, ट्रेट्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है क्या बताता है, हमारे फ्यूचर के बारे में बताता है, हमारे ट्रेट्स के बारे में बताता है, हमारे लाइफ पाथ के बारे में बताते हैं, हमारे कर्माज के बारे में बताता है, किस तरह के हमारे कर्माज हैं, किस तरह के कर्म हम करने वाले हैं, वो उसके बारे में डिस्कस करता है। उसी तरह से जो फेस रीडिंग है, फेस रीडिंग क्या है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है। और अगर हम इसको बोले तो ये बोला जाता है कि अकॉर्डिंग टू वैदिक टेस्ट द फेस इज ए मिरर ऑफ द सोल रिफ्लेक्टिंग वंस कर्मा, पास्ट लाइफ एंड इनबॉर्न टेंडेंसी। यानी कि फेस जो रीडिंग है ये क्या है कि अगर हम बोलें, चाहे हम बोले कि जो हमारा चेहरा है, हमारा जो फेस है, ये क्या है, हमारा एक मिरर है, हमारे जो क्या है, एक सोल का, जो हमारे कर्म से रिफ्लेक्ट होता है, हमारे पास्ट लाइफ से लिंकिंग है, हमारे इनबॉर्न जो टेंडेंसीज है उसके बारे में जो लिंक करता है, क्या है, हमारा फेस है। और बहुत सारा जो हमारा चेहरा है बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है। तो किसी भी व्यक्ति के फेशियल फीचर्स को एनालाइज करके हम उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों के, उसके करेक्टर के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में, उसके फॉर्चून के बारे में हम प्रेडिक्ट करते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। क्योंकि हमारे जो फेस में जो अलग अलग अंग हैं, जैसे आँख हो गया, नाक हो गया, लिप्स हो गया, फोरहेड हो गया, ये क्या है, ये सब अलग अलग चीज़ों के बारे में इंडिकेट करते हैं। वो हमारे क्या है, हमारे कैरेक्टर से रिलेटेड हो सकता है, हमारे हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, हमारे फॉर्चून से रिलेटेड हो सकता है। तो ये रहा दोस्तों कि फेस रीडिंग और वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैसे लिंक्ड है। तो हम एक शब्दों में बोले तो फेस रीडिंग भी क्या है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ हम फेस रीडिंग को यूज कर सकते हैं और कैसे इसके फ़ायदे को, इसके एडवांटेज को अपनाया जा सकता है। तो पहला है कि सेल्फ डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर हम बात करें तो अगर आपके बारे में, आपके करेक्टर के बारे में, आपके हेल्थ के बारे में, अगर आपके डेस्टिनी के बारे में पता चले, आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके पर्सनल ग्रोथ के बारे में पता करना हो, या हम यूँ बोले कि फेस रीडिंग के माध्यम से
हम इन चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। यानी कि सेल्फ डिस्कवरी जो है, अपने आप को समझना, अपने आप के बारे में जानना, इसके लिए बहुत बड़ा एक टूल है, बहुत बड़ा एक साधन है जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें एप्लीकेशंस का और बेनिफिट का या एडवांटेज का, तो वो है मैरिज कंपेटिबिलिटी और एनी टाइप ऑफ कंपेटिबिलिटी। अगर किसी बारे में आपको जानना है कि जो कंपेटिबल है कि नहीं, हम जनरली क्या करते हैं, कुंडली मिलाते हैं, किसी की पर्सनालिटी की मैचिंग करते हैं। उसी तरह से फेस रीडिंग के माध्यम से भी हम कंपेटिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज है या थर्ड एप्लीकेशन है कैरियर गाइडेंस। जो फेस है हमारे कैरेक्टर के बारे में, हमारे बिहेवियर के बारे में, हमारे हेल्थ के बारे में, हमारे डेस्टिनी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जो बताता है, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो करियर है, हम किस तरह का पाथ सेलेक्ट करें जिससे हम आगे में लाइफ, जो हमारा आगे का लाइफ है वो उसको हम प्रोसीड कर सकें और उसके पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक करियर को चूज कर सकें। उसके लिए भी हम फेस रीडिंग को यूज कर सकते हैं। दूसरा, हेल्थ एनालिसिस। हमारा हेल्थ कंडीशंस कैसा है, क्या चीज़ें हमारे अंदर हैं और किस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो हमारे फेस पे, हमारे चेहरा पर रिफ्लेक्ट करता है। उसके माध्यम से हम अपने हेल्थ कंडीशन के, अपने स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी हम ले सकते हैं। उस तरह से अगर फिर हम इसको समराइज करें और बताएं अब इसके एप्लीकेशंस को फेस रीडिंग के, तो क्या होता है, बिजनेस पार्टनरशिप। आपको किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना है, उस व्यक्ति को पहचानना इतना आसान नहीं है, लेकिन फेस रीडिंग आपको एक क्लू दे देगा कि आप बेसिक तौर से आप जानकारी ले सकते हैं कि ये जो जिसके साथ हम पार्टनरशिप करने जा रहे हैं वो कितना सही है और किस तरह की उसकी पर्सनालिटी है। दूसरा, लुकिंग फॉर ए लाइफ पार्टनर। मैंने पहले ही बताया कि मैरिज कंपेटिबिलिटी या किस तरह के रिलेशनशिप को आपको देखना है, उसमें फेस रीडिंग एक बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। तो नो द ट्रूथ विदाउट एनी डिटेल्स, ये एक बहुत ही साइलेंट नॉलेज देता है। आपको किसी के बारे में बिना बताए, बिना जाने आप फेस रीडिंग के माध्यम से बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है कि बिना किसी को कुछ कहे उसके बारे में कुछ चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं। उस तरह से यू कैन हेल्प पीपल टू फाइंड आउट दियर हिडन पोटेंशियल। किसी के बारे में उसका क्या हिडन पोटेंशियल है उसको भी जाना जा सकता है ये फेस रीडिंग के माध्यम से। और क्या है कि आपकी जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, टेंशन्स हैं, इसको भी दूर कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में टेंशन कन्फ्लिक्ट भी एक अहम रोल प्ले करता है। उसको भी मिनिमाइज किया जा सकता है यूजिंग फेस रीडिंग। कैन इजीली डिटेक्ट लाई। जो अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, चाहे उसकी पर्सनालिटी कैरेक्टर क्या है लेकिन बोल कुछ और है, लेकिन उसका जो फेस है कुछ और इंडिकेट करता है, तो उसकी भी जानकारी हम ले सकते हैं। लिमिट योर एक्सपेक्टेशंस। हम जनरली क्या करते हैं, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। उस चीज़ को भी अगर डिस्टिंग्विश किया जाए और उससे के माध्यम को भी अगर समझा जाए, तो उसके लिए भी फेस रीडिंग क्या है, एक बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है और एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। ये रहा एप्लीकेशंस और एडवांटेज ऑफ फेस रीडिंग। अब हम बात करते हैं क्या क्या चैलेंजेज है अगर हम किसी का फेस रीडिंग करते हैं, तो क्या चैलेंजेज प्रेजेंट सिनेरियो में आपको फेस करना पड़ता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे पहला है नेटिव एक्सेप्टेंस, यानी कि जिसका हम चेहरा पढ़ते हैं या चेहरा फेस रीडिंग करते हैं, उसके उस वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, हाउ कैन यू से वाली बात है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है कि सामने वाला जो है जिसके बारे में आप बताते हैं उसके चेहरे को पढ़कर वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है कि क्या इसमें सच्चाई है और जो आप बोल रहे हैं वो कितना करेक्ट है, कितना एक्यूरेट है। अब हम बात करते हैं एक्यूरेसी। तो इसकी एक्यूरेसी जो है ये 60, 70, 80% के आसपास है। हम बोल सकते हैं कि इसमें 90, 100% की एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन हाँ, एक बेसिक नॉलेज आपको, एक बेस ऑफ इंफॉर्मेशन बोले या बेस ऑफ पर्सनालिटी बोले, चाहे बेसिक हेल्थ कंडीशंस बोले, वो चीज़ सब की जानकारी आपको मिल जाती है। तो हम अगर इसको समराइज करें और कंक्लूड करें तो ये हो सकता है कि आप 60 से 80% के बीच की जो एक्यूरेसी है आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि आपकी दक्षता, आपका जो स्किल्ड है इस रीडिंग के बारे में, कितने आप स्किल्ड हैं, कितनी नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है, वो भी मायने रखता है। उसके बाद है ऑनलाइन बैरियर्स। अगर किसी व्यक्ति का हम ऑनलाइन फेस रीडिंग करते हैं तो उसमें भी कुछ चैलेंजेज आते हैं। और दूसरा है मेकअप एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। किसी व्यक्ति ने अपने फेस में मेकअप कराया, कोई सर्जरी कराई है, इसके चलते उसका बेसिक जो फेस है चेंज हो गया है, ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है और चैलेंज है फेस रीडिंग में। तो ये सब रहा जो कि चैलेंजेज हैं जो जनरली हम फेस करते हैं प्रेजेंट सिनारियो में किसी भी व्यक्ति का फेस रीडिंग करने में। वो सब हैं जो कि एक्सेप्टेंस हो गया, एक्यूरेसी हो गया, ऑनलाइन बैरियर हो गया और कॉस्मेटिक सर्जरी हो गया। तो दोस्तों, अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें और समराइज करें तो मैंने इसमें यही डिस्कस किया कि फेस रीडिंग जो है एक वैदिक शास्त्र का
पार्ट है, इसमें बहुत सारे स्टडी हैं जो कि हम सामुद्रिक शास्त्र के नाम से जानते हैं। और ये सामुद्रिक शास्त्र भी क्या है, एक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। और फेस रीडिंग के माध्यम से, जैसे एस्ट्रोलॉजी से हम बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है, इस तरह से फेस रीडिंग के माध्यम से आप फेस रीडिंग करके और चेहरे पे जो हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं, जो हमारे जो अंग हैं, वो अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, जिससे आदमी के कैरेक्टर के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, उसके हैबिट के बारे में, उसके हेल्थ कंडीशंस के बारे में, उसकी डेस्टिनी के बारे में बहुत सारे कुछ चीज़ों का हमें क्लू मिल जाता है, उसकी जानकारी मिल जाती है। और ये रहा एडवांटेज। दूसरा है कि कुछ चैलेंजेज भी होता है कि लोग जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि यार कितना सही है, क्या सही है, और चेहरा से कैसे किसी के बारे में बताया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चंस होता है किसी के बारे में अगर कुछ बताते हैं तो ये चैलेंजेज हैं। और एक्यूरेसी का भी है कि इसमें एक्यूरेसी जो 60 to 80% की एक्यूरेसी है। तो ये रहा डिटेल की, अगर हम फेस रीडिंग के एडवांटेज की बात करें और क्या क्या चैलेंजेज हम फेस करते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें रहा जो मैं इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको लगता है ये जो नॉलेज है सामुद्रिक शास्त्र का, फेस रीडिंग का, अगर कुछ आपके नॉलेज में ऐड ऑन हो रहा है, आपको कुछ नई जानकारी मिल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपके भी कुछ पॉइंट्स हैं तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिए। अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड डिटेल जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम का एनालिसिस करवाना है, आपका नाम आपके बारे में कंप्लीट क्या बताता है, और आपका मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चाहे मोबाइल नंबर आपके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, या आपकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की एनालिसिस करवानी है, या आपके किसी बच्चे का है और आप खुद अपना हैंडराइटिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो अगर इन तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। चाहे आप अपने लाइफ में किस तरह की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आप चाहे मनी सेक्टर से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे वेबसाइट जो www.eeducationhub.com पे जाइए और वहाँ पे सर्विसेज में से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस तरह के सर्विस आप ले सकते हैं जहाँ आप डिटेल में जानकारी और इनसे रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड होगा। आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं, कॉल करके भी चीज़ों को आप जानकारी ले सकते हैं। और कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड आप जान सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, विशेष ज्ञान फॉर सक्सेस @gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह के चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे भी हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो अपलोडेड हैं, उनको देखिए। और आपके जिस तरह के भी डाउट आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और जिस तरह की आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप बेहिचक हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी हम ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि अपने लक्ष्य को यानी गोल को सही समय पर अचीव कर पाए। दोस्तों थैंक यू। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा।